हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल वेल्थ एंड मोर। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि हमने इसमें डिस्कस करने वाले हैं स्विंग ट्रेड स्ट्रेटजी। दोस्तों, मैं एक इक्विटी ट्रेडर हूँ जो लास्ट 10 सालों से ये इक्विटी मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ। मेरे एक्सपीरियंस से मैंने कुछ ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बनाई है, या जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है इन जनरल। हम जब भी स्टॉक मार्केट में बाय और सेल करते हैं, तो ये वीडियो में हम देखेंगे कि हम स्विंग ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, और उसके दौरान मैं बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बताऊंगा जो भी आपको आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए हेल्प करेगा दोस्तों। तो ये दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी खास होने वाला है। अगर आप ये चैनल पे नए हो तो आप ये चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरे ये चैनल का मोटिव यही है कि जो भी अपना स्मॉल फाइनेंशियल गोल है, यहाँ पे हम मिलियंस और बिलियंस की बात नहीं कर रहे दोस्तों। मैं सिंपल सा एक गोल बोलता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप कोई गाड़ी चलाते हो डेली, उसका रनिंग है लेट से 60 किलोमीटर्स, एंड आपको पेट्रोल का खर्चा आ जाता है एक 2-3 हज़ार रुपये। तो मे बी आप जो 2-3 हज़ार रुपये पेट्रोल में भर रहे हो, क्या आप ये स्टॉक मार्केट से रिकवर कर सकते हो? या फॉर एग्जांपल, आप फैमिली को कहीं ट्रिप पे ले जाना चाहते हो और जिसका एक्सपेंस में भी 70-80 थाउजेंड है, तो क्या आप वो एक्सपेंस जो भी ट्रैवलिंग का है, क्या आप वो स्टॉक मार्केट से कमा सकते हो, कमाना चाहते हो? तो दोस्तों, जी हाँ, इसी टाइप का जो स्मॉल फाइनेंशियल गोल है दोस्तों, मैं मिलियंस और बिलियंस की बात नहीं कर रहा। उसके लिए मे बी आपको एक्सपर्ट्स की सहायता लेने ज़्यादा फिजिबल रहेगा, क्योंकि हम दोस्तों, मैं एक कॉमन ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ। मैं बहुत बड़ा जो साइजिंग करते हैं 10,000 1 लाख क्वांटिटी, और जिनके पास करोड़ों का कैपिटल, उनकी बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। मैं एक कॉमन ट्रेडर जो मार्केट से थोड़ा पैसा कमाना चाहता है, बट जस्ट बिकॉज उसके पास पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं रहता, इसके कारण उसमें जो भी लॉस होता है दोस्तों, जो भी उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, तो मैं वो सारी चीज़ें ये वीडियो में डिस्कस करूंगा दोस्तों। आप ये वीडियो में बने रहे दोस्तों, और आप ये वीडियो को पक्का एंड तक देखना और डेफिनेटली आपके दोस्तों के साथ शेयर करना। ओके, तो ये वीडियो हम चालू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात हम डिस्कस करते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है दोस्तों। तो स्विंग ट्रेडिंग बहुत ही सिंपल है दोस्तों। स्विंग ट्रेडिंग में हम कोई चीज़ कम में लेते हैं और ज़्यादा में बेचते हैं। एक महीने शेयर 100 क्वांटिटी ली, 100 रुपीज़ में 10,000 का मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया, और वो शेयर 150 बढ़ गया तो मैंने वो बेच दिया। तो मेरा बाइंग वैल्यू था 10,000 रुपीज़, मेरा सेलिंग वैल्यू था 15,000 रुपीज़, और उसमें मेरा 5,000 का प्रॉफिट होगा। ये बहुत सिंपल है दोस्तों। लाइक, इतना ही करना है अपने को। ये स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में अपने को कुछ दूसरा लॉजिक नहीं करना है, कुछ दूसरा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं करना है। अपने को बाय लो और से सेल हाई करना है। तो हम बाय लो और सेल हाई जब बोलते हैं, तो ये सब चीज़ें एप्लीकेबल कैसे होते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर मैं रियल लाइफ मार्केट का अगर एक आपको एग्जांपल दूँ, कोई आपका कमोडिटी बाजार है। फॉर एग्जांपल, अभी पीछे ओनियन के प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे, मे बी 100 रुपीज़ के जी हो गए थे, 100 रुपीज़ के जी एप्पल के बराबर ओनियंस बिक रहे थे दोस्तों। और एक टाइम ऐसा है कि ओनियंस का जो भी रेट है वो मे बी, जो अपने फार्मर बंधु लोग हैं जो इतना मेहनत करते हैं उस भी उनको उगाने के लिए, वो जितना मेहनत करते हैं वो सारा पानी में गया, उन्होंने फेंक दिया, क्योंकि उस उनको जो जितना उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था वो ओनियंस का खेती में, उतना उनको रिटर्न्स भी नहीं मिला। लाइक, उन्होंने लाइक माल अपना फेंक दिया रास्तों पे। तो इस तरीके का इंसिडेंट हम देखते हैं दोस्तों। तो ये क्यों होता है? लाइक, आप नॉर्मल कम्युनिटी साइकिल में भी देखोगे तो ये होता है दोस्तों। अगर आप रेगुलरली बाजार में जाते रहेंगे तो डिमांड और सप्लाई की वजह से ये सब होता है दोस्तों। जब भी मार्केट में डिमांड ज़्यादा रहता है और सप्लाई कम रहता है, तो उस चीज़ का प्राइस ज़्यादा ही रहता है दोस्तों। आप कोई भी चीज़ ले लो मार्केट में, आप कोई भी एग्जांपल ले लो, सेम एग्जांपल स्टॉक मार्केट में भी एप्लीकेबल है दोस्तों। ये मैंने एंग्री बर्ड का यहाँ पे ये एक पिक्चर बनाया, क्योंकि आप लोगों को लग रहा रहेगा ये बंदा क्या पका रहा है यार, क्यों क्यों ऐसा लाइक बोल रहा है कि बाय, और इतना सिंपल रहता तो कोई भी स्टॉक मार्केट में पैसा कमा लेता। हाँ दोस्तों, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये सब सिंपल है दोस्तों। इसको आपको लर्निंग करना पड़ेगा, आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इवन दो आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, वर्किंग हाउस वाइफ हो, इट डजेंट मैटर। आपको खाली थोड़ा बेसिक सीखना है, और वो थोड़े बेसिक सीख के आपको डेफिनेटली आप ये मार्केट से पैसा कमा सकते हो। और हम खाली बेसिक नहीं सीखेंगे दोस्तों, हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी सीखेंगे। तो दोस्तों, फर्स्ट
फर्स्ट पॉइंट था मेरा कि बाय लो और सेल। आपको एक ही ध्यान में रखना है, आप जो भी माल ले रहे हो, मैं माल बोल रहा हूँ, स्टॉक्स नहीं बोल रहा हूँ, आपको वही साइकोलॉजी आपके दिमाग में लाना है कि आप जब भी माल ज़्यादा है मार्केट में और आपके पास पैसा है एंड आपको वो माल बटोर के रखना है दोस्तों। एंड जब उसका लाइक डिमांड बढ़ जाएगा और माल कम हो जाएगा, देन अपने को माल निकालना है। एक सिंपल बनिया जैसा थिंकिंग करता है, वैसे अपने को वो थिंकिंग रखना है दोस्तों। तो अपना फर्स्ट रूल है बाय लो और सेल हाई। तो बाय लो और सेल हाई हम करते हैं तो हमको पता चलना चाहिए कि यही उसका राइट प्राइस है ये स्टॉक का। और ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों कि आपने खराब होने वाले ओनियंस में पैसा डाल दिया और वो खराब हो गए। लाइक अपने को वैसा नहीं करना है दोस्तों, अपने को अच्छा क्वालिटी का माल ही लेना है, बट राइट डील से लेना है दोस्तों। अब मैं अभी Amazon.com यहाँ पे ओपन करता हूँ। Amazon.com अगर देखोगे यहाँ पे, तो मैंने सैमसंग का मोबाइल यहाँ पे ओपन किया है दोस्तों। तो आप बोलोगे यार आप स्टॉक मार्केट बोल रहे थे, बीच में सैमसंग का मोबाइल कहाँ से होगा, Amazon.com कहाँ से आ गया? तो दोस्तों मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ दिखाता हूँ। जब भी हम एज अ कस्टमर कुछ बाय करना चाहते हैं तो एटलीस्ट मैं तो रिसर्च करता हूँ कि यार मैं 9,000 रुपीज़ डालने वाला हूँ, क्या ये मोबाइल सही है, बाकी लोग क्या बोल रहे हैं उसमें, उसका रिव्यूज़ कैसा है, उसका रेटिंग्स कैसा है, सारी चीज़ें मैं वेरीफाई करता हूँ दोस्तों। हम जो भी स्टॉक सिलेक्ट करते हैं दोस्तों, उसमें हमको ये चीज़ें चेक करनी है। आपको उसका बेसिक पता नहीं है कि क्या देखना चाहिए स्टॉक में। सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, अगर आपको कोई भी स्टॉक में अगर पोजीशन बनाना है तो वो स्टॉक में हमको सिंपल सी चीज़ें देखनी है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं देखना है। जैसे आप बाकी चैनल्स पे या बाकी जो यूट्यूब वाले बोलते हैं कि पी देखो, उसका पी भी देखो, डेफिनेटली वो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर मैं आपको उसको वो फॉर्मूला दे दूँ तो आप मे भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे कि क्यों देखना चाहिए, वो सब कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो मैं सिंपल सी चीज़ें बोलता हूँ दोस्तों, आप जो कंपनी में डील करना चाहते हो वो कंपनी के बारे में आपको एटलीस्ट पता रहना चाहिए। उसके वेबसाइट पे जाओ, देखो वो क्या प्रोडक्ट बनाता है, उसका कुछ सेंस लगता है आपको। अगर आपको लगता है कि वो प्रोडक्ट आप समझ में आ रहा है, उसका बिजनेस समझ में आना चाहिए दोस्तों। दूसरी चीज़ है दोस्तों, उसके जो प्रमोटर्स है वो ट्रस्टेड चाहिए। उसके प्रमोटर्स पे अगर कोई भी एलिगेशन वगैरह है या उन्होंने कुछ ऐसा स्कैम किया है जिसके कारण मे बी शेयर का भाव डाउन हो गया है, तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट करो। वो माल की गारंटी नहीं दोस्तों, वो कैसा बनाएंगे अपने को नहीं पता। ओके। और तीसरी चीज़ है दोस्तों, वो कंपनी में कर्जा कम चाहिए। कंपनी ग्रोथ दिखाती जाती है लेकिन उसको चलाने के लिए जो खर्चा है, जो भी उसका एक्सपेंसेस है, जो भी उसका प्रॉफिट से वो सही से रिपोर्ट नहीं होता। और वो लोन बढ़ाएंगे और प्रॉफिट बढ़ाएंगे, उससे तो कोई मतलब नहीं बनता दोस्तों। एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी की एक ही खासियत है कि उसमें जो भी जो प्रॉफिट फोर्स कर रहे हैं उसको लोन भी कम कर रहे हैं दोस्तों। लोन लेना एक कोई जुर्म नहीं है। लाइक कोई कंपनी पे अगर लोन है तो फॉर एग्जांपल पावर सेक्टर की कंपनी है, पावर सेक्टर में दोस्तों इन्वेस्टमेंट बहुत लगता है। आपको भी पता है, अगर टावर बिठाने यहाँ पे या कोई भी पावर सेक्टर का या मैन्युफैक्चरिंग का मुझे यूनिट डालना है तो इट्स एक्सपेंसिव थिंग। ओके। और उसको चलाने के लिए भी एकदम से वो प्रोडक्टिव नहीं हो जाता। तो ऐसे सब चीज़ों के लिए आपको देखना है कि यार कर्जा क्यों लिया है कंपनी ने। फॉर एग्जांपल पिछले साल उसका 5,000 का कर्जा था, इस साल उसने 10,000 ले लिया। वो 5,000 करोड़ का उसने क्या किया? लाइक मतलब उन्होंने नया प्लांट इंस्टॉल किया, क्या किया, उससे उसका कैपेसिटी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? देखो ज़्यादा आपको रिसर्च नहीं करना है इसमें, खाली आपको पढ़ना है और स्टॉक के बारे में गूगल डालो सीधा, आपको पता चल जाएगा कि ये प्लांट में एक्सपेंशन है ये स्टॉक का। और उसमें भी इस कंपनी ने 5,000 का कर्जा लिया है। उस क्वार्टर का जो भी रिजल्ट रहेगा उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है, कुछ लोगों को नहीं समझ में आता। बट आप अगर आपने पढ़ा है कि यार ओके ये कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम हुआ है लेकिन और कर्जा भी बढ़ा है क्योंकि उन्होंने एक प्लांट डाला है वहाँ पे, तो वो प्लांट फ्यूचर में जब प्रोडक्टिव हो जाएगा देन उसका कैपेसिटी बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा मे बी, और उसका जो फ्यूचर अर्निंग है वो भी अच्छा हो जाएगा। ओके। तो ये सब चीज़ें डेफिनेटली इंपॉर्टेंट रहती है दोस्तों। और हमको देखना है कि वो ब्रांड है, क्या ब्रांड है या नई ब्रांड है या स्मॉल कैप है, मिड कैप है, वो सब मैं अभी डिस्कस करता हूँ। आपको एक बार मैं दिखाऊंगा कि आपको एनालिसिस करते समय अदर देन जो ये बेसिक चीज़ें मैंने बताई, इसका भी मैं अलग से वीडियो पोस्ट करूंगा कि आपको बेसिक कैसे आइडेंटिफाई करना है। जस्ट अभी के लिए तो मैं स्विंग ट्रेडिंग का ये फोकस है, तो मैं ज़्यादा उस बारे में डिटेल्स नहीं डिस्कस करता अभी। ओके। तो अभी मेरा सेकंड पॉइंट है यहाँ पे स्लाइड पे, नो स्टॉप लॉस दोस्तों। यस, लोग बताते हैं यार ये लेवल पे बाय करो, इवन मैं भी, आप मेरे वीडियो पे देखेंगे तो आप मैं बताऊंगा 340 के नीचे जाता है तो निकल जाओ दोस्तों। बट मैं यहाँ पे सजेस्ट करता हूँ कि सिंस ये पोजिशनल ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग ये सब वन ऑफ द
सेफेस्ट ऑप्शन है स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने। मैं क्यों बोलता हूँ आपको, जितना आपका कैपिटल है ना दोस्तों, उतना ही आप माल उठा सकते हो। ओके, उससे ज़्यादा तो आपका रिस्क है नहीं। फॉर एग्जांपल आपके पास 50,000 है तो आप 50,000 का ही माल ले सकते हो। इंट्राडे और जो ऑप्शंस वगैरह, उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें प्रॉब्लम है कि वो बहुत वोलाटाइल होता है, और उसमें इंट्राडे में तो आप 10,000 होता है आपका कैपिटल, तो आप 1 लाख तक का माल भी उठा सकते हो। स्टॉप लॉस नहीं रखना है दोस्तों आपको। फॉर एग्जांपल मैं जो भी लेवल्स बोलता हूँ वो काफ़ी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म का सोच रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर आप बिगिनर हो तो आप शॉर्ट टर्म मत करो। आप ये एटलीस्ट जो अपना वीक का एटलीस्ट, या वीक वीक से भी ज़्यादा होना चाहिए। एक्चुअली मैंने वीक लिखा क्योंकि स्विंग ट्रेड का मतलब ही वही है, 3-4 दिन या हफ्ते भर में आपका टारगेट नहीं आता तो आप निकल जाओ। बट हाँ, अगर आपको टाइम नहीं ज़्यादा और आपको थोड़ा मतलब स्टॉक अच्छा लगा है, देन आप उसमें ज़्यादा देर तक बने रह सकते हो, उसका टारगेट डेफिनेटली आ जाता है। और तीसरा है दोस्तों की ट्रेड इन ट्रेंडिंग स्टॉक। तो मैं इसका एग्जांपल आपको अभी यहाँ पे एक इमेज ड्रॉ करके बताता हूँ दोस्तों। ट्रेंडिंग स्टॉक क्या होता है दोस्तों, ये जो स्टॉक है ना, ये ऐसा मूव होता है दोस्तों, ये नीचे आता है, देन ऐसा ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऐसा वो वेव बनाता जाता है। आप देखोगे ना, ये पिछला जो लो है वो लो को तोड़ता नहीं और नया हाई बनाते जाता है दोस्तों। ये वाला जो है ना ट्रेंडिंग स्टॉक है दोस्तों। तो इसमें फायदा क्या होता है दोस्तों, ये जो रैली है, ये जो ट्रेंड है, उसको हम राइड करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने वो शेयर लिया, लेट से 100 रुपीज़ पे लिया, ओके, और ये अभी थोड़ा बढ़ गया, 110 हो गया, थोड़ा नीचे आया, मे बी हमारा 100 पे बाइंग था, ये 110 गया यहाँ पे, 110 से लेके वो अभी थोड़ा 105 पे आया। तो डरने की बात नहीं दोस्तों, आपका तो बाइंग 100 पे, राइट। और आपने तो एनालिसिस किया, मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करना है, और आप उनमें भी कैसे पोजीशन बना सकते हो। और ये जो ट्रेंडिंग होता है, ट्रेंड लाइन, यहाँ पे आप देखो कि नया हाई बनाते जाता है। कभी कभी ये जो प्रीवियस लो है ना, इसको भी ऐसा ब्रेक कर देता है। बट क्या होता है कि एक मूविंग एवरेजेस रहते हैं, उसको ब्रेक नहीं करता। तो मतलब उसका लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड है वो बुलिश है। शॉर्ट टर्म में भी कोई प्रेशर आया मार्केट में, कोई न्यूज़ आया या कुछ हुआ तो थोड़ा बहुत नीचे आता है, बट वहां से वो रिट्रेस कर लेगा। अगर मेरा स्टॉक ऐसा मूव हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करना है मुझे, जो मेरा यहाँ से यहाँ तक मूव हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे, तो ये 150 है यहाँ पे, ओके, ये और मेरा 100 का बाइंग है यहाँ पे, ओके। अगर ये बीच में आता है 125, ओके, 125 अगर वो ब्रेक करता है दोस्तों, फॉर एग्जांपल ये स्टॉक है ना 150 तक गया यहाँ पे, और ये 1.25 तक आ गया, और 125 से जब नीचे आ जाएगा ना, प्लस 50% से भी ज़्यादा नीचे आ जाएगा ना, देन वो ट्रेंड रिवर्स हो जाता है दोस्तों। ये आपको कोई नहीं बताएगा, इंटरनेट पे आप देख लो, ये स्टडी करो। आपको कोई भी कैंडल से ना, मैं आपको इसमें भी दिखाता हूँ एग्जांपल में, शॉर्ट टर्म इंट्राडे में भी ये काम करता है और लॉन्ग टर्म में भी ये काम करता है। ये अगर ट्रेंड लाइन उसने ब्रेक ब्रेक कर दी तो ये प्रीवियस लो को डेफिनेटली टच करता है। मे बी ये थोड़ा ऊपर जाता है, ऐसा होता है, बट ये सीन से ब्रेक हो जाता है, तो ये यहाँ से उसने इधर रिवर्स करना चाहिए। ये इस पे अगर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दे ऐसे स्टॉक ने, तो वो नीचे आ जाता है यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे अभी हम बात करेंगे ट्रेंडिंग स्टॉक को आइडेंटिफाई कर कैसे करना है। मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको बताता हूँ कि कैसे करना है, एंड एवरेजिंग आउट और साइजिंग वो भी मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ, ओके दोस्तों। तो अपना नेक्स्ट स्लाइड है यहाँ पे, स्टॉक सिलेक्शन दोस्तों। तो सबसे पहली ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि स्टॉक सिलेक्शन क्या है। अभी मैंने लिखा है मूवमेंट लाइक अ रिवर। देखो दोस्तों, बहती गंगा में हाथ धोने का अपने आप एक एक हम जो बोलते हैं, मिसाल बोलते हैं कि यार बहती गंगा में हाथ धो लो, तो यही यही चीज़ है दोस्तों। अगर कोई स्टॉक मूवमेंट में, आप वो मूवमेंट को बैठ जाओ उसमें, और जिधर जाएगा ऊपर जाएगा, आप उसको उधर राइड करो, राइट। जो स्टॉक यहाँ पे ऐसा मूवमेंट दे रहा है, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया, उसमें बैठना है दोस्तों। जो स्टॉक ऐसा ऐसा मूव हो रहा है ना, उसमें नहीं बैठना है दोस्तों, क्योंकि आपको क्या है, आपको दिखेगा ये तो 2% बढ़ गया और नीचे आ गया, 2% बढ़ गया, 1% बढ़ गया, 2%, आप बेटर रहोगे और बोर होके ये स्टॉक में निकल जाओगे। मे बी आप जब निकल जाओगे तो भी वो यहाँ से मूवमेंट दे देगा। तो वो क्या है, पेशेंस का ये रहता है टेस्टिंग। बट आप अगर स्मॉल स्मॉल टर्म में आपको ट्रेडिंग करना है, तो आप एक टाइम फ्रेम रखो दोस्त दिमाग में कि यार मेरे को 10 दिन में अगर ये रिटर्न्स नहीं आए तो मैं ये इसमें से निकल जाऊंगा, मैं इसमें नहीं रहूंगा ये स्टॉक में, ओके। तो और
आप टाइम का टारगेट रखो, नहीं तो आप अपना जो टारगेट है 2%, 4%, 5% उसका टारगेट रखो दोस्तों। आप अगर फिक्स डिपॉजिट में रखते हो दोस्तों, तो आपको ईयरली 6%, अभी तो बहुत कम हो गया इंटरेस्ट रेट। अगर आपको ये कोई स्टॉक आपने बाय किया, 50,000 इन्वेस्ट किया, आपका उसका 1% हो गया 500 रुपीज़, और 2% हो गया 1000 रुपीज़। अगर आपको 1000 रुपीज़ मिल रहे विद इन अ वीक टाइम, तो इट्स नॉट अ बैड डील दोस्तों। आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो ये भी इनिशियल स्टेजेस में, क्योंकि क्या है, जितना आपका कैपिटल रहता है उस हिसाब से रिटर्न रहता है, और हम ज़्यादा रिटर्न्स क्यों नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। देखो, अपना अगर 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, तो हम 1000 के प्रॉफिट को पहले हम बचाएंगे, लाइक हमारा स्टॉप लॉस हम ट्रेल करेंगे। वो कोई स्टॉक मेरा 100 से 150 हो गया, तो मेरा लेट से 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं वो 1000 मेरा मिनिमम तो लेना चाहता हूँ मैं, राइट। मेरा अगर टारगेट आ गया तो निकल जाओ। वो स्टॉक बाद में 150 का 250 भी हो जाएगा, तो भी आप सोचो मत उसके बारे में और बोलो कि यार मैंने बेच दिया जल्दी। आपका टारगेट आ गया, बात खत्म करो। क्योंकि 150 से 250 गया, लेकिन 150 से फिर से 100 हो जाता है, 90 हो जाता है, तो आपको बहुत दुख होता है दोस्तों। तो जो भी मिल रहा है उसको आप, आपका जो स्मॉल प्रॉफिट का जो भी एम है, उस पे आप वो कैलकुलेट करो और मूव होते जाओ दोस्तों। आप पैसे, बहुत सारे स्टॉक्स है दोस्तों, आपको हमेशा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मार्केट बढ़ने रहने दो, लाइक गिरने रहने दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। आपको हमेशा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपको खाली दिन के 5-10 मिनट देने हैं। ओके। गुड कंपनीज के बारे में मैंने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया है, तो और इसका अलग से मैं वीडियो भी पोस्ट करूंगा। फिल्टर्स यहाँ पे चार्ट लिंक पे मैंने एक बनाया है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ कि ये फिल्टर क्या है दोस्तों। यहाँ पे मैंने ये निफ्टी 200 के सेगमेंट सिलेक्ट किए। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, निफ्टी 50 भी कर सकते हो। ओके। और यहाँ पे आप देखो कि मंथली आरएसआई वो स्टॉक का 60 होना चाहिए, वीकली आरएसआई भी ग्रेटर देन 60 होना चाहिए, और वन डे का आरएसआई लेस देन 40 होना चाहिए। एक्चुअली ये भी लेस ग्रेटर देन 60 होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है दोस्तों, मैं अभी एग्जांपल बताता हूँ। आरएसआई अगर आपको नहीं पता है, तो मैं मे भी आपको एक एक्सप्लेनेशन देता हूँ यहाँ पे। देखो, ये जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बोलते हैं जिसको, ओके दोस्तों, ये एक स्टैटिस्टिक्स का एक फॉर्मूला है दोस्तों, जहाँ पे आप देखोगे कि वो ओवरऑल ट्रेंड बताता है आपको। जो भी आपको ये ग्राफ दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे जो भी चार्ट दिख रहा है, ये स्टॉक का, जिंदाल स्टील का चार्ट मैंने ओपन किया है, तो ये स्टॉक का हर दिन का मूवमेंट इस पे कैप्चर हो रहा है दोस्तों। कब ओपन हुआ था और कब क्लोज हुआ था। मेरा अगर ओपन हाई हुआ, लो क्लोज हुआ, तो रेड बन जाएगा कैंडल। मेरा ओपन अगर लो हुआ है और क्लोज अगर हाई हुआ है, तो ग्रीन बन जाएगा कैंडल। तो ये पूरा डायरेक्शन दिखाता है दोस्तों। आरएसआई में क्या होता है कि जब भी ये मूवमेंट होता है, आप देखोगे तो नॉर्मली आरएसआई फ्लक्चुएट होता है। लाइक 100 तो नहीं जाता कभी, मे बी 95 से ये 30-25 तक का रेंज है, वहाँ पे फ्लक्चुएट होता है। तो आरएसआई ये दर्शाता है दोस्तों कि स्टॉक में स्ट्रेंथ है या नहीं है। ओके। अगर मेरा आरएसआई ग्रेटर देन 60 है, ओके, तो वो पॉजिटिव है दोस्तों स्टॉक के लिए, और वो स्टॉक मोमेंटम में है। ओके। तो मेरा डेली आरएसआई इंपॉर्टेंट है, मेरा वीकली और मेरा मंथली। आप मंथली आरएसआई जिसका ग्रेटर देन 60, ऐसे ही स्टॉक सिलेक्ट करो। ओके। और जिसका वीकली आरएसआई भी ग्रेटर देन 60 है। तो जीरो दाव पे मैंने अभी ये चार्ट लगाया, आप देखोगे, ये तो मैंने डेली टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया। ये स्टॉक का मैं अभी आपको बताता हूँ, जिंदा स्टील का एग्जांपल। ओके। ये देखो आप, उसका मंथली आरएसआई। ओके। अभी मंथली आरएसआई देखो, अभी ये मंथली आरएसआई उसका 65, जो एक बुलिश है। ओके। और वीकली टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया मैंने। वीकली आरएसआई देखोगे तो अभी थोड़ा वीक हो गया है इसका। ओके। यहाँ पे पहले वो बुलिश था, ग्रेटर देन 60 था, तो थोड़ा अभी वीक हो गया है। अभी डेली आरएसआई देखो, तो डेली में ये अभी थोड़ा सा लाइक उसने पिक किया है, 50 से ऑन हुआ है। तो तीनों पैरामीटर्स पे मीट नहीं हो रहा है दोस्तों। तो ये अगर स्क्रैनर हम यूज करते हैं, तो यहाँ पे दिखाता है दीपक नाइट्रेट। मैं अभी ये लेता हूँ एग्जांपल। मैं अभी ये इसमें दीपक नाइट्रेट को डालता हूँ। देखो दोस्तों, ये स्टॉक कितना कितना मल्टी बैगर स्टॉक है। ये बहुत ही खूबसूरत चार्ट है इसका। ये पूरा पहाड़ बनाया दोस्तों इसने, नीचे से जाके ऊपर तक पहाड़ बनाया दोस्तों। ये कभी भी ज्यादा गिरता नहीं है, कंसोलिडेट होता है और भागता है। यहाँ पे दिखाऊं मैं, यहाँ पे देखो, ये कंसोलिडेट होता है, भागता है, कंसोलिडेट होता है, भागता है, कंसोलिडेट होता है, भागता है, कंसोलिडेट होता है, भागता है। ये मतलब अजब ही है एक्चुअली। देखो ये कैसे पैटर्न बना है। ये देखो, यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, भाग गया, ऐसा भागा, देखो ये, ऐसा भागा, ऐसा। तो ये देखो, ये प्रॉपर मल्टी बैगर स्टॉक का एक एग्जांपल है दोस्तों। इसका देखो, अभी मैं आरएसआई जो बोल रहा था, यहाँ पे देखो, इसका आरएसआई अभी 681 है। देखो, डेली का 81 है, वीकली का भी मोर देन 60 है, लाइक इट्स अराउंड 82 है। ओके। और मंथली भी देखो आप, क्या है, ये अराउंड 90 है। देखो दोस्तों, ये
एक बुली स्टॉक की निशानी है दोस्तों। तो हमको करना क्या है दोस्तों, एटलीस्ट मंथली और वीकली का आरएसआई 60 से ज़्यादा चाहिए। और डेली का आप देखो, मैं अभी 40 क्यों लगाया यहाँ पे, क्या होता है अगर ये स्टॉक मैंने अभी अभी ये बुलिश है राइट, जब इसका आरएसआई ये था 56 था, तो इसका वैल्यू था 2347 था। ओके, एंड देन ये तो अभी इसने तो ज़्यादा डिप दिया है भी नहीं कभी, तो इसका आरएसआई कभी डाउन नहीं हुआ। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, ये जब उसका आरएसआई 36 था, तो जो मैं 40 का रेंज सिलेक्ट करता हूँ कि लेस देन 40 है, तो मतलब स्टॉक लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म में बुलिश है, बट स्मॉल टर्म है जो डेली का आरएसआई है वो थोड़ा वीक है। मतलब वो स्टॉक मतलब लंबी दूरी के लिए वो स्टॉक अभी बुलिश ट्रेंड में है, बट अगर स्मॉल दूरी के लिए जो भी डेली का टाइम फ्रेम है उसमें वो बुलिश है, सॉरी बियरिश है। तो उसमें क्या होता है कि आपको वो डिप में बाय करना चाहिए। देखो यहाँ पे ये जब आरएसआई है ना, यहाँ पे जब उसका आरएसआई ये था तो इसका प्राइस था ये तो बहुत पुराना है एक्चुअली, इतना आरएस है उसका तो कभी भी डाउन नहीं हुआ। मैं 705 का लेता हूँ एग्जांपल, ये भी पुराना है। 975 का लेता हूँ यहाँ पे। अभी तो ये बुलिश ट्रेंड में है, उसमें ज़्यादा डीप भी आया नहीं, बट कोई अगर एग्जांपल स्टॉक है तो मैं यहाँ पे लेता हूँ ये यूसर्स। तो देखो ये वाला स्टॉक देखो दोस्तों आप, इसका जब ये गिरावट हुई थी यहाँ पे उसकी, तो इसका आरएसआई देखो क्या था दोस्तों, 36 था यहाँ पे। ओके, बट ये स्टॉक जब इसका आरएसआई इंप्रूव हुआ, जब यहाँ से आप देखोगे तो जब ये 60 के ऊपर गया तो इसमें ये तेजी आई। देखो ये दोस्तों, ये मैं अभी हाईलाइट करता हूँ, ये देखो ये जब 60 के ऊपर आरएसआई गया इसका, देखो ये तेजी यहाँ से चालू हुई दोस्तों। अगर आप इसको यहाँ पे बाय करते ना, तो ये देखो सिंस ये स्टॉक एक न्यूज़ के कारण डाउन हो गया था, उनके प्रोविजन ज़्यादा की थी इसके कारण ये डाउन हो गया था। बट आप देखो ये आरएसआई ये हो गया था, इसका कम हो गया था। तो बाय ऑन डिप्स, और जो मैं अभी नेक्स्ट बाइंग के जो स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, अगर अच्छा स्टॉक है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। यहाँ से अकोमुलेट करना स्टार्ट कर देते तो भी चल जाता, देन बाद में ये तो कंटिन्यूसली ऊपर ही जा रहा है, हर दिन नया हाई बना रहा था। देखो दोस्तों ये लाइन में अगर बनाता हूँ तो ये स्लोप हो गया दोस्तों। अब अगर आपको चार्ट दिख रहा है यहाँ पे, अब अगर लाइन बना हो गया ऐसा, फॉर एग्जांपल ऐसा अभी लाइन बनाया आपने, ये सारे लाइंस को डॉट्स को कनेक्ट करोगे तो आपको लाइन बन जाएगी, ये दिखेगा आपको डाउन ट्रेंड में। अभी आप देखो ये लाइन कैसा बना है इधर, ये अगर मैं इनको कनेक्ट करता हूँ ऐसे, तो देखो ये लाइन बन गया, तो एक अप ट्रेंड में है ऐसे। तो अगर वो कोई ट्रेंड नहीं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको अभी हटाता हूँ। ओके, फॉर एग्जांपल साइडवेज मेरा मूवमेंट है, तो आप यहाँ पे देखो तो ये कंसोलिडेशन होता है दोस्तों, कोई भी आप लाइन डालोगे तो सीधी जाएगी। यहाँ पे देखो ये बॉक्स बन गया मेरा। ओके, ये बॉक्स का ऐसा है कि अगर ये बॉक्स के नीचे जाता है तो नीचे जाता है, या ऊपर जाता है तो ऊपर जाता है, तो वो ट्रेंड डिसाइड होता है। अभी क्या है, ये आरएसआई यहाँ पे वीक था और ये रेड कैंडल बनाया तो और वीक हो गया। तो आपको इंश्योर करना है कि आप आरएसआई लेस देन 40 एटलीस्ट ऑब्जर्व करो। ओके, तो जो भी उसका ट्रेंड है आपको वो आप कैप्चर कर सकते हो। ओके, ऐसे स्टॉक आप देखो, इसमें से आपको जो भी लाइक आपको नाम पता है, फॉर एग्जांपल ये तो काफ़ी फेमस स्टॉक है, ये लाइक इन्फोएज हो गया, आईआरसीटीसी अभी न्यूज़ के कारण आप गया है, मैरिको हो गया, एचडीएफसी हो गया। तो देखो ये सब जो स्टॉक है ना दोस्तों, जो आपने अभी ये लिस्ट में आए, आप उनका चार्ट ओपन करके देखो और जनरल ऑब्जर्व करो कि इसका क्या है, लाइक लॉन्ग टर्म में ये क्या है। मंथली में आप देखता हो तो उसका आरएसआई देखो अराउंड 60 है, तो ये अभी भी बुलिश है। वीकली में देखो आरएसआई उसका नियर टू बुलिश है, लाइक 60 नहीं एग्जैक्टली यार। ये देखो ये सिंस आज उसने रेड कैंडल बनाया इसलिए एवरेजेस सब डाउन हो गया, अदरवाइज ये बुलिश ही स्टॉक था। लाइक आप अगर कल परसों अगर इसमें देखते हैं तो मे बी आपको ये स्टॉक फिल्टर में आ जाता। ओके, तो इसी टाइप में आपको ये सिलेक्शन करना है दोस्तों स्टॉक का। और फिल्टर्स का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और तीसरा कंसिडरेशन मेरा 52 वीक लो और हाई कंसिडरेशन। देखो ये क्यों इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आ, देखो हर कोई स्टॉक दीपक नाइट्रेट या लाइक नवीन फ्लोरिन जैसा नहीं होता जो कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में जाए और आपको कभी मौका नहीं मिलेगा। वो मल्टीबागर स्टॉक का अलग रहता है दोस्तों, आपको फिर वो थोड़ा एनालिसिस मोर ज़्यादा करना पड़ेगा कि ये स्टॉक मल्टीबागर ये कभी डाउन ही होगा। बट नॉर्मल जो स्टॉक है मोस्ट ऑफ द टाइम, फॉर एग्जांपल अभी फार्मा के स्टॉक काफ़ी गिर गए। अभी मैं उसमें एक एग्जांपल लेता हूँ इसमें, तो मैं एग्जांपल लेता हूँ अलम्बिक फार्मा का। ये अलम्बिक अलम्बिक फार्मा के यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे मैं फंडामेंटल्स में जाता हूँ, डिटेल इन्फो में, और इसका चार्ट भी ओपन करता हूँ मैं। अलम्बिक फार्मा का मैंने अलम्बिक फार्मा का चार्ट भी ओपन किया है। आप देखो दोस्तों ये जो स्टॉक है ना,
ये एक अच्छी कंपनी है, बेसिकली स्मॉल कैप है, बट आप देखोगे तो ये फार्मास्यूटिकल की एक अच्छी कंपनी है ये वाली। तो इसमें अभी गिरावट चल रही है दोस्तों। ओके, तो गिरावट चल रही है तो हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? हमको इसमें बाइंग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आपको जो मैंने अभी लॉजिक बताया उसको वेरीफाई करते हैं दोस्तों। ये देखो अभी मंथली में क्या है उसका आरएसआई, ये पूरा ओवरसोल्ड है। ओके, ये तो वीक है अभी। वीकली में क्या है, ओवरसोल्ड है ऑलमोस्ट। आरएसआई बहुत कम है इसका, ठीक है। और डेली में देखो ओवरसोल्ड है। ओके, तो ये देखो दोस्तों, ये एक अच्छा स्टॉक है। आप अगर देखोगे ना इसका चार्ट भी, ये कोरोना के कारण थोड़ा क्रैश आया था, बट लॉन्ग टर्म में आप ओवरऑल देखोगे तो ये भी अच्छा स्टॉक है। देखो ऐसा ऐसा जा रहा है। ओके, यहाँ पे उसने अभी थोड़ा डाउन हुआ है। कोई भी स्टॉक अप ट्रेंड ऐसा सीधा सीधा नहीं जाता, वो थोड़ा नीचे आता है। अभी ये थोड़ा नीचे आया है, ऑलमोस्ट ये 1000 के लेवल पे था। अभी एक अच्छा खासा करेक्शन हो गया, प्रॉफिट बुकिंग हुई है फार्मा सेक्टर में। तो देखो अगर अपने को पता है कि कंपनी अच्छी है, ओके, अगर कंपनी अच्छी है देन अपने को उसका स्टॉक अगर पता है, फॉर एग्जांपल अलेम्बिक फार्मा मुझे पता है, क्योंकि जो भी मेडिसिन वगैरह मैं देखता हूँ उसमें मुझे अलेम्बिक फार्मा दिख जाता है। तो ऐसा अगर कंपनी अच्छा है मेरा, तो मैं उसमें देखूंगा कि ये इसका 52 वीक कितना हाई है और 52 वीक लो कितना है। यहाँ पे अगर मैं अलेम्बिक फार्मा में जाता हूँ फिर से, ओके, तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये 1 ईयर में सिलेक्ट करता हूँ, तो उसका 52 वीक लो है 720 और 52 वीक हाई 1145। तो दोस्तों देखो, एक ऑलमोस्ट 1150 का माल आपको 750 में मिल रहा है। उसका क्वालिटी अच्छा है, जो मैंने आपको ओनियन का एग्जांपल दिया था, ये उसका अच्छा जीता जाता एग्जांपल है दोस्तों। ये स्टॉक ये स्टॉक उसका 1145 का जाएगा नहीं जाएगा, ये कोई भी नहीं बता सकता दोस्तों। बट अभी अपने को ये पता है कि ये अच्छा क्वालिटी का माल है। ओके, वो कब जाएगा वो नहीं पता, लेकिन वो जाएगा जरूर दोस्तों। वो भी उसका जो हाई लेवल है वो पक्का आप जाएगा और वो अचीव करेगा। आप कल ही उठ को उसको बाय मत कर लो। हमने जो अभी बात करने वाले नेक्स्ट इसमें जो भी मूविंग एवरेजेस वगैरह, आप उसको अंडरस्टैंड करो, देन आप इन्वेस्टमेंट का एक स्ट्रेटजी बनाओ आपका खुद का, एंड देन आप उसमें इन्वेस्टमेंट करो। देखो ये अगर अच्छा कंपनी है ना, तो देखो वो बाउंस बैक होता ही होता है। थोड़ा बहुत डाउन आया है, बट जब भी रोटेशन होता है सेक्टर्स में, तो मे बी ये स्टॉक आपको अच्छा खासा रिटर्न देके जाएगा। ओके, तो अभी हम अलेम्बिक फार्मा में देखो ये तो गिरता हुआ स्टॉक है। मैंने बोला कि ये वाला बुलिश सिलेक्ट करो, ट्रेंड करो, ये करो। तो फर्स्ट तो आपको अगर लाइक पोजिशनल करना है, लाइक 1 वीक का टारगेट रखना है, तो आप ऐसी जो मूवमेंट वाली कंपनी उसको पकड़ो। अगर आपको थोड़ा आप वेट कर सकते हो, आपको है ना कंपनी अच्छी चाहिए। देखो इनमें क्या रहता है, ये इनमें सारी कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे रहेंगे ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों। इसमें तो कोई भी स्टॉक आ जाएगा जिसमें ये सब कंडीशन है, 60 60 और 40 का। ओके, तो हमको सारी दिख रहे हैं उनमें सारे में करना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट। मैं तो कभी सजेस्ट नहीं करूंगा। अभी ये जीएमआर इन्फा है ना, ये काफी चल गया है ये स्टॉक। ओके, इसका फंडामेंटल्स मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, बट अभी देखोगे तो अप ट्रेंड में है। तो कुछ कुछ लोग पसंद करते हैं दोस्तों कि उनको रिस्क टेकिंग रहता है, तो उसमें वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। बट मैं स्पेशली ऐसे इस टाइप के स्टॉक अवॉइड करता हूँ। मैंने भी स्टॉक में पोजीशन लिया था, लेकिन थोड़ा प्रॉफिट लेके मैं निकल गया इसमें से। बट मैं अवॉइड करता हूँ। मैं एग्जैक्टली फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी दिखता हूँ जो अभी मेरे एक क्राइटेरिया में आ रही है, या जो ऐसे ओवरसोल्ड हो गई, तो उसमें आप थोड़ा आप पोजीशन बनाओ। ओके, तो सेकंड मेरा पॉइंट है यहाँ पे मूविंग एवरेजेस। ओके, तो मूविंग एवरेजेस के लिए मैंने ये एग्जांपल ओपन किया है यहाँ पे जिंदाल स्टील का। देखो तो ये जो ब्लू लाइन है ये 20 डेज का मूविंग एवरेज है, और ये रेड लाइन है ये 200 डेज का मूविंग एवरेज है। ओके, तो अपने यहाँ कंडीशन क्या है दोस्तों, जो अपना शॉर्ट टर्म प्राइस है और लॉन्ग टर्म प्राइस है, आपको ये कैलकुलेट कैसे करते हैं ये आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जीरोधा में जाओगे यहाँ पे, ओके, जीरोधा में जाओगे, आप स्टडीज में जाओगे, यहाँ पे मूविंग एवरेज डालोगे, मूविंग एवरेज, तो आपको ये पॉपअप ओपन होता है। यहाँ पे आप खाली 20 डालो, यहाँ पे उसका कलर सेलेक्ट कर लो। अभी मैंने यहाँ पे ब्लू सेलेक्ट किया है, और मैंने 200 को मैंने रेड दिया, और सिंपल डालो कि आपने को एक्सपोनेंशियल नहीं डालना। यहाँ पे दो ऑप्शन है, सिंपल है या तो एक्सपोनेंशियल है। तो सिंपल मूविंग एवरेज दोस्तों, ये लास्ट 20 दिनों का प्राइस क्या है इस स्टॉक का, उसका एक लाइन में एक पॉइंट दिखाता है रेड वाले इसमें। अभी ये यहाँ पे तीसरा भी आ गया है, 50 डेज भी है। 50 डेज की जरूरत नहीं है, 20 डेज और 200 डेज का। तो देखो दोस्तों, जब भी है ना मेरा लॉन्ग टर्म का प्राइस है ना, मतलब मुझे पता है कि प्याज का प्राइस, अगर मेरा प्याज का प्राइस लॉन्ग टर्म का प्राइस मेरा 50 रुपीज़ है। ओके, और मेरा जो शॉर्ट टर्म का प्राइस है अभी 10 रुपये चल रहा है। तो अभी ये क्या है, बीरिश है, मतलब वो सस्ता बिक रहा है माल अपना। ओके, अगर मेरा अच्छा क्वालिटी का माल है तो वो मूविंग एवरेजेस के नीचे चला गया। अभी ये देखो, ये मेरा अच्छा क्वालिटी का माल है, यहाँ पे 200 डेज का मूविंग एवरेज ऊपर है यहाँ पे।
एंड उसका जो 20 डेज का मूविंग एवरेज वो नीचे आ गया यहाँ पे। तो जब भी ये ऐसा क्रॉस ओवर होता है दोस्तों, तो इसको बेयरिश साइन बोलते हैं। ओके, नॉर्मली अगर आप ट्रेंड के हिसाब से चलोगे तो ये डाउन ट्रेंड है। ओके, ये अप ट्रेंड नहीं है। ये दिस इज नॉट आइडियल सिचुएशन कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर दो, बट ये लॉन्ग टर्म में आपको सही रहेगा। लेकिन आपको पोजीशन के लिए करना है तो आपको मैं दिखाता हूँ एग्जांपल आपको। मैं जिंदाल स्टील का एग्जांपल देता हूँ। जिंदाल स्टील जिंदाल स्टील का मैं एग्जांपल देता हूँ। अभी भी उसका क्रॉस ओवर में वहाँ दूसरा स्टॉक देखते हैं, मन्नापुरम देखते हैं चलो। मन्नापुरम देखो दोस्तों, ये मेरा ब्लू लाइन है ना, 20 डेज का है और मेरा ये 200। अभी भी ये क्रॉस ओवर नहीं हुआ है। क्रॉस ओवर होगा तो ये बुलिश हो जाएगा, अभी ये बीरिश है। तो हम जो अभी चल रहा है स्टॉक दीपक नाइट्रेट उसको देखते हैं। ये देखो दोस्तों, ये भी मेरा स्टैंडर्ड चार्ट है। देखो ये 20 डेज का मूविंग एवरेज ऊपर है, 200 डेज का मेरा अभी नीचे है। तो देखो इसमें क्या है कि ये जो शॉर्ट टर्म प्राइस है ना, ये मेरा ऊपर रहेगा तो ये बुलिश ट्रेंड का साइन होता है। अगर आपको ट्रेंडिंग स्टॉक चाहिए तो आप ऐसा ढूंढो कि जिसमें ये मेरा 20 डेज का ऊपर जा रहा है, मतलब मेरा शॉर्ट टर्म का प्राइस है ना वो बढ़ रहा है, मतलब मेरा है ना डिमांड मेरा ज़्यादा है इधर। ओके, और माल कम है मार्केट में, इसलिए लोग ज़्यादा पैसा देके उसको खरीदना चाहते हैं। इसलिए मेरा शॉर्ट टर्म का प्राइस ज़्यादा है। मेरा ओनियन का प्राइस 10 रुपीज़ है, बट आज मेरा डिमांड ज़्यादा है। लोग 60 रुपये खरीद रहे हैं, 70 रुपये खरीद रहे हैं, क्योंकि मेरा माल ही नहीं है लोगों के पास। तो इस टाइप का जब सिनारियो होता है तो वो 20 डेज का जो प्राइस है ऊपर चला जाता है दोस्तों, 200 डेज के। तो उस टाइप के ट्रेंड में तो आप आपके अगर स्टॉक फंडामेंटली अच्छा है, अगर वो वीक हो गया है तो आप उसमें धीरे धीरे अकोमुलेट करो, एकदम से मत बाय कर लो। आपको मैंने नेक्स्ट स्लाइड में बताया है कि आपको फॉर एग्जांपल 50,000 इन्वेस्ट करने हैं तो आपको कैसे करना है, लेकिन वो गुड स्टॉक के लिए। लेकिन आपको अगर मोमेंटम कैप्चर करना है, जो नॉर्मली मैं भी प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मोमेंटम में क्या होता है दोस्तों, वो जो स्टॉक नीचे गया है वो पता नहीं कब रिवर्स होगा, राइट। तो रिवर्स नहीं होगा इसका हम गारंटी नहीं ले सकते, तो इसके लिए हमको मोस्टली उसके लिए वेट करना पड़ता है, काफ़ी टाइम देना पड़ता है। अलेम्बिक फार्मा ये कब ऊपर जाएगा ये नहीं बता सकते हम, राइट, बट ये ऊपर जाएगा, अच्छा माल है तो कभी ना कभी ऊपर जाएगा। लेकिन ये जो अभी दीपक नाइट्रेट है, ये अभी एक चल रहा है मार्केट में, ये चीज़ चल रही है अभी। ओके, ये कंपनी फंडामेंटली कैसी है आई डोंट नो, आपको पता है ये काफ़ी मल्टीबैगर स्टॉक रहा है। इसका पी काफ़ी कम है, बाकी कम लाइक इसका अर्निंग्स का अच्छा है और प्रॉफिट भी अच्छा है। तो इसके कारण ये वाला जो कंपनी है ना, वैल्यूएशन वाइज काफ़ी चीप था, इसलिए लोगों ने अच्छा खासा बाइंग किया है इसमें। एफ आई डी ने भी स्टेक बढ़ाया इसमें। तो यहाँ पे हम ऐसे जिस टाइप का लॉन्ग टर्म वाला ट्रेंडिंग स्टॉक है उसको देखेंगे और उसको राइड करेंगे। वो जब तक ये 20 डेज का मूविंग एवरेज 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर है, हमको उसमें पोजीशन बनाए रखनी है। ओके, तो नेक्स्ट मेरा पॉइंट है यहाँ पे। सो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि क्या सच में मार्केट में पैसा बनता है। तो मैं बोलता हूँ दोस्तों कि यस, मार्केट में पैसा बनता है दोस्तों, बट क्या लॉस भी होता है दोस्तों। मैं अभी एग्जांपल बताता हूँ दोस्तों आपको कि कुछ स्टॉक में लॉस भी हो जाता है। ऐसा नहीं कि आप पोजिशनल बना लिए, आप अगर एनालिसिस किए, आपको कंपनी पे भरोसा है तो आपको लॉस नहीं होगा दोस्तों। ये पोजिशनल का यही लाइक बेनिफिट है। क्योंकि हम जितना हमारा कैपेसिटी उतना ही रिस्क लेते हैं। बट अगर कोई स्टॉक में अगर बहुत अच्छा न्यूज़ आ गया जिसके कारण आपको मे बी इससे एग्जिट करना पड़ा, जो भी उसके फंडामेंटल्स जो आपको लगे थे कि सही है, बट वो अभी वो चेंज हो गए, तो आपको मे बी वहाँ से एग्जिट करना पड़ता है, तो लॉस भी होता है दोस्तों। आ, और हम यहाँ पे इंटरनेट पे देखते हैं कि ये जो हर्षद मेहता का सीरीज था, लाइक इश्क है तो रिस्क है तो इश्क है, तो इस टाइप के डायलॉग्स दोस्तों प्रैक्टिकल लाइफ में वर्क नहीं होते दोस्तों। अगर आपका हार्ड अर्न मनी आप स्टॉक मार्केट में डाल रहे हो, उसमें अगर आपको 100 रुपीज़ का भी नुकसान हो गया तो बुरा लगता है उसमें। ओके, तो अगर ये सीरीज देख कर अपने को लगता है कि हम भी स्टॉक मार्केट को मूव कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो वो सब ठीक है दोस्तों। सीरीज देख लिया आपने, एंजॉय कर लिया, बट रियल लाइफ में आपको ऐसा
कारनामा नहीं करना चाहिए जिसके कारण आपको फाइनेंशियल और आपके फैमिली को फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाए। अगर आपके पास कैपिटल कम है तो आप जितना आप कैपिटल मतलब आपको इमीडिएटली कोई इमरजेंसी के लिए नहीं लग सकता, आप उतना कैपिटल यूज़ करो। लोन लेके मत करो, क्योंकि लोन का क्या रहता है, वो साइकिल रहता है इंटरेस्ट का। आप वो फिर इतना इंटरेस्ट जनरेट नहीं कर पाओगे मार्केट से। अगर आपको लॉस हो गया तो आप वो फिर साइकिल में घुस चले जाओगे। जैसे कि आपने लोन लिया, आप इंटरेस्ट नहीं दे पा रहे हो, तो आप इधर लॉस बुक करोगे, आपका कैपिटल कम हो जाएगा, फिर से आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, आपको टेंशन आएगा। तो इस टाइप की चीज़ें मत करो दोस्तों। आपके पास जितना कैपिटल है उससे आप खाली ट्रेड करो। जितना कैपिटल आप फ्रीली यूज़ कर सकते हो, जो आपको इमीडिएटली नहीं लग रहा है कोई भी आपके फैमिली इमरजेंसी के लिए, तो आप वो वाला कैपिटल से आप ट्राई करो। स्लोली आप जो भी लाइक सेविंग हो गया आपका, 1000 रुपीज़ भी आप कहीं पे सेव कर रहे हैं, यू पुट इट इन टू मार्केट। ओके, आप वो ट्राई करो और आप स्लोली एंड ग्रेजुअली आप कैपिटल को बढ़ाते जाओ। यही एक्चुअली ये फंडा है दोस्तों। रिस्क रिस्क है तो इसके ये सब ठीक है, बट ये प्रैक्टिकल लाइफ में ही हम उसको नहीं कर सकते दोस्तों। अगर ये लॉस हो गया ना तो पूरा फैमिलीज बर्बाद हो जाती है। ऐसा मैंने लाइक बहुत जगह पे यूट्यूब पे वीडियोस पे भी देखा है, और मेरे कुछ कुछ दोस्तों ने भी देखा है। 10-12 लाख का नुकसान हो गया। बंदा कमा रहा है 2-3 लाख रुपए महीने का, सॉरी ईयरली, एंड देन उसका 12 लाख का नुकसान हो गया। ये बहुत गलत दोस्त है, ये बहुत गलत चीज़ है। ओके, तो ऐसा मत करो। जितना कैपिटल आप मतलब होल्ड कर सकते हो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए विदाउट एनी, क्योंकि कोई बता नहीं सकता दोस्तों। आपने जो स्टॉक लिया है वो ऊपर जाएगा, अगर वो नीचे आ गया लेकिन अच्छा स्टॉक है, उसको रिकवर होने में भी टाइम लगेगा, आपके टारगेट आने में भी टाइम लगेगा। ओके, तो ऐसा कितने भी आप पढ़ लो, बुक पढ़ लो, आप कितना भी चाहिए तो यूट्यूब के वीडियो देख लो। ये रियलिटी है दोस्तों। कोई भी स्टॉक मार्केट को पहचान नहीं सकता दोस्तों। अगर कोई पहचान सकता है तो वो खाली भगवान है, और अपने को एक्सेस नहीं है दोस्तों भगवान का। तो ऐसे इसमें मत जाओ दोस्तों। ऐसे प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशन रखो, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखो, जिससे आपको ज़्यादा नुकसान नहीं हो। ओके, तो मेरा नेक्स्ट है कि बाइंग और कैसे करना चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया कि आप दोनों तरीके से बाय कर सकते हो। अच्छी क्वालिटी का स्टॉक अगर डाउन ट्रेंड में है, अगर वो उसका RSI ओवरसोल्ड है, तो आप उसको डीप में बाय करो। फॉर एग्जांपल आपको 50,000 डालने हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है ब्लू चिप स्टॉक दोस्तों। ये ब्लू चिप स्टॉक क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे? अगर मेरा स्टॉक ब्लू चिप नहीं है, ब्लू चिप इन द सेंस अच्छी कंपनी नहीं है, मेरा अच्छा माल नहीं है, तो मैं उसको एवरेज नहीं करूँगा दोस्तों। मेरा अच्छा माल है तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, मुझे लेट से 50,000 डालने हैं ना, तो मैं फर्स्ट 50 का लॉट लूँगा जिसमें मैं 10,000 डालूंगा, उसको 10% से मैं नीचे आने दूंगा फिर से, एंड देन मैं उस क्वांटिटी डबल करूँगा। और मेरा जब वो नीचे आएगा तो और मैं और क्वांटिटी बढ़ा दूंगा। तो इस तरीके से आप जैसे जैसे वो नीचे जाते हैं 10-10-10%, आपको अगर 15% लगता है तो 15%। बट नॉर्मली मैं अभी जो सजेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों, जो स्टॉक ऑलरेडी ओवरसोल्ड है, यहाँ पे उसका RSI अगर बिलो 30 है और स्टॉक मेरा अच्छा है, और यहाँ पे वो टाइम स्पेंड कर रहा है और नीचे आ गया, तो आपने लेट से यहाँ पे 100 क्वांटिटी बाय की। ओके, आपने और नीचे जाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है दोस्तों कि ये और नीचे जाएगा। बट हाँ, कोई न्यूज़ है, कुछ है, तो इसमें प्रॉब्लम हो जाता है दोस्तों। ओके, तो आप उसको ऐसा बैक करो कि आप जब भी नीचे जाएगा 10% 15% आप रखो कि मैंने 100 पे लिया है, नेक्स्ट अगर वो 85 पे जाता है। हाँ, बट वो स्टॉक ब्लू चिप होना चाहिए, वो फंडामेंटली अच्छा होना चाहिए। कोई भी अदर स्टॉक के लिए मैं तो ये रिकमेंड नहीं करूंगा। आप उसका बाइंग लेवल रखो और उसके नीचे गया तो आप निकल जाओ, वो लॉस हो प्रॉफिट हो दैट डजेंट मैटर। आपका टारगेट आ गया, आपके जो भी लेवल से बाइंग का या स्टॉप लॉस का, आप उसमें निकल जाओ। ओके, तो यहाँ पे और एक पॉइंट था दोस्तों। फॉर एग्जांपल न्यूज़ बेस्ड कुछ इवेंट होते हैं। ओके, उज्जैन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ओके, उनके CEO ने अभी रिसेंटली रिजाइन कर दिया, तो उसके कारण मैं अभी उज्जैन का मिस चार्ट डालता हूँ दोस्तों। ओके, ये स्टॉक दोस्तों, ये यहाँ पे ट्रेड करता था। ओके, इसमें अभी मेरा भी पोजीशन है, काफ़ी अच्छा हेवी क्वांटिटी मेरा मेरा भी अभी ये पोजीशन लॉस में चल रहा है। बट मुझे, मैं इसका बताता हूँ कि मैंने इस स्टॉक में क्यों पोजीशन लिया था, अभी क्या कर सकते हो। ओके, तो इसमें आप देखोगे ना, ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था ये 34-35 के लेवल पे। उसने हाई हाई बनाया था अराउंड 44 का, तो अराउंड अच्छे खासे डिस्काउंट पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। यहाँ पे कंसोलिडेट भी हो रहा था, लेकिन देखो ये डाउन ट्रेंड यहाँ पे शुरू हुआ, तो मैंने यहाँ पे बाइंग किया था। उसका अराउंड 28 का लेवल था, क्योंकि उसका RSI देखोगे ना दोस्तों, यहाँ पे ओवरसोल्ड था। ये क्या हो दोस्तों, ये ऑलरेडी मरा हुआ स्टॉक था, टूटा हुआ स्टॉक था, और उनके CEO ने रिजाइन कर दिया, तो ये गैप डाउन हुआ यहाँ पे। ओके, और उनके CEO ने रिजाइन किया और उनके रिजल्ट भी अच्छे नहीं आए। तो ये देखो, निगेटिव मार्केट में न्यूज़ आया तो इतना बड़ा फॉल आ गया उसमें। तो अभी ये 20
21 ये रेंज में है। उसने बॉटम भी बनाया था 18 का समथिंग। तो ये अभी ये रेंज में घूम रहा है। थोड़ा उसका आरएसआई अभी ऊपर गया, फिर से नीचे जा रहा है। तो ये देखो इस टाइप का सिनारियो होता है दोस्तों। मेरे ये कंपनी में भरोसा था, क्योंकि देखो स्मॉल फाइनेंस बैंक अभी इंडिया में दोस्तों अभी नया कंसेप्ट है। बाकी कंट्रीज में वो है कंसेप्ट, अपने यहाँ पे वेल एस्टेब्लिश जो बैंक है वही ये लोन का वगैरह प्रोसेसिंग करते हैं। जो भी बड़े लोन है, स्मॉल जो लोन है उनके लिए अभी कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इंडिया के पास में ज़्यादा। ये कुछ जिन्हें को प्लेयर्स है जो अभी कुछ कुछ लिस्टेड नहीं है, कुछ कुछ लिस्टेड है, ये लिस्टेड है, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है। ये जो बैंक्स है ना, ये फ्यूचर में इनका अच्छा ग्रोथ होने वाला है दोस्तों, क्योंकि ये भी एक सेक्टर है जो काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड है, जिसमें आईसीआईसीआई, एचडीएफसी जैसे बड़े बैंक नहीं करना चाहते। तो दोस्तों ये वाले बैंक में मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। आप उसका बुक वैल्यू भी देखो तो अराउंड बुक वैल्यू उसका 19 रुपीज़ है। ओके, बुक वैल्यू से हार्डली वो कुछ डिफरेंस से ये कर रहा है। तो बुक वैल्यू होता क्या है दोस्तों, कि आपको जो ऑडिटर्स वगैरह रहते हैं, जो कम उनको लगता है कि बेस्ड ऑन कंपनी के अकाउंट उसका उसमें कितना पैसा वगैरह, उससे उसका कितना वैल्यू होना चाहिए शेयर का, वो वैल्यू होता है। और मार्केट वैल्यू होता है, मार्केट वैल्यू में भी बुक वैल्यू से हमेशा ज़्यादा रहता है। कुछ कुछ कंपनी का बैड लक होता है जो मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम हो जाता है। तो वो तो पंजाब नेशनल बैंक हो गया एग्जांपल, उस टाइप की कंपनी में होता है। बट अगर कुछ फंडामेंटली अच्छा कंपनी हो, बाई चांस बुक वैल्यू के पास आता है, तो आप सोचो दोस्तों, आप बुक वैल्यू का अगर मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दूँ तो अगर आपने कोई बाइक बनाया है मैन्युफैक्चर ने, जिसको जितना उसको कॉस्ट लग रहा है, लेट्स से उसको लग रहा है कॉस्ट 25,000 रुपीज़, वो 25,000 में आपको देने को रेडी है। ओके, मार्केट क्या होता है कि मार्केट में वो क्या है, उसका प्रॉफिट डालते हैं, देन मार्केट में अच्छा है बाइक, उसका स्पीड अच्छा है, उसका सस्पेंशन अच्छा है, ये सब डाल के वो लोग वो जो प्राइस है 25,000 का, उसको वो फैक्टर्स ऐड करते हैं, और जो फैक्टर होने के बाद में जो प्राइस आता है वो अराउंड 60,000 के ऊपर आता है। तो वो होता क्या दोस्तों, ये जो डिस्काउंट है ना आपको 25,000 और 65,000 के बीच में, ये डिस्काउंट हम बुक वैल्यू और उसको रिलेट कर सकते हो। अगर मेरा स्टॉक अच्छा है और वो बुक वैल्यू के नियर ट्रेड कर रहा है, तो वो वैल्यू इन्वेस्टिंग का एक वन ऑफ द कंसेप्ट है दोस्तों। तो आप इस टाइप के जो स्टॉक है जो करेक्ट हुए हैं, इसमें अभी थोड़ा रिस्क कैसा है दोस्तों, अगर मैनेजमेंट का कुछ कमेंट्री आता है, इन्होंने प्रोविजंस भी अच्छी खासी की थी, तो थोड़ा रिस्क है, क्योंकि कोरोना के कारण उनको इम्पैक्ट हुआ था, और स्मॉल फाइनेंस बैंक को ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था, क्योंकि लोन वगैरह बैंक ने जो बंद नहीं किए दोस्तों, एचडीएफसी वगैरह उन लोगों ने, इन लोगों ने छोटे छोटे लोन दिए, जो में भी गवर्नमेंट ने बोल दिया है, वो इतना ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है अभी, तो उनको आया है प्रॉब्लम, बट इन फ्यूचर ये सब मुझे लगता है कि सॉल्व हो जाएगा। अभी तो मैंने लॉस नहीं बुक किया इसमें, क्योंकि बुक वैल्यू के नियर ट्रेड कर रहा है अभी, तो लॉस बुक करना एक बेवकूफ़ी होगी इसमें। ओके, तो मैं इसमें वेट करूंगा। मैंने इतना ही कैपिटल डाला है जितना मुझे अभी इमीडिएट यूज़ के लिए नहीं लगने वाला है, तो इट डजेंट मैटर कि वो 6 महीने ले, एक साल ले, मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता उसमें। ओके, तो ये एक चीज़ हो गई। दूसरा एग्जांपल मैं अभी बताऊँ, अब तो जी एंटरटेनमेंट का एग्जांपल लेता हूँ दोस्तों। देखो ये शेयर एक्चुअली एक काफ़ी बड़ा वेल्थ डिस्ट्रॉयर शेयर है एक्चुअली। आप देखोगे ना, कंपनी अच्छा है, यहाँ पे कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में था, ये वाले जोन में वो ट्रेड कर रहा था। कितने दिन उसने ये जोन में ट्रेड किया है, ऐसा ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर आएगा। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे पोजीशन बनाई, यहाँ पे पोजीशन बनाई, यहाँ पे निकल गए, ये स्विंग ट्रेड हो गया। 180 पे बाय करो, 170 पे, 300 पे निकल जाओ। यहाँ पे 180 170 पे आए, 300 ऐसे कितने बार लोगों ने प्रॉफिट किया। यहाँ पे लेट से ये 20% उसने ऑलमोस्ट 5 टाइम तो पैसा इधर ही बना लिया। ओके, बट अभी ये न्यूज़ आया दोस्तों इसमें, कि ये जो न्यूज़ है ना, इसमें ये न्यूज़ है कि ये जब एक्विजिशन का कुछ न्यूज़ है, तो इसके कारण इसने ये जो जोन था इसको तोड़ के अभी ये ऊपर चला गया है दोस्तों। ये न्यूज़ के कारण अभी ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया है, क्योंकि न्यूज़ कंफर्म नहीं हुआ है। तो देखो दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट में रहना है, तो आप जो भी स्टॉक कर रहे हो, परचेस कर रहे हो, उसके बारे में थोड़ा न्यूज़ पढ़ो, गूगल करके डालो, न्यूज़ में जो आता है वो आर्टिकल पढ़ो। बहुत सिंपल वर्ड में लिखा रहता है उसका इम्पैक्ट। आप ऐसे सोचो कि आप खुद की कंपनी है, उसको क्या इम्पैक्ट रहेगा, अगर ये बाय हो जाता है, इसमें क्या इम्पैक्ट है। ये मैनेजमेंट के इश्यूज के कारण ये कंपनी डाउन ट्रेंड में था, बट मैनेजमेंट को हटा दिया इन लोगों ने, और एक्विजिशन करके नया मैनेजमेंट आने वाला है, सोनी का जो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो ऐसा जब भी होता है तो ऐसा जब भी होता है दोस्तों, कि पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है, तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को लेके कंपनी ये स्टॉक प्राइस में मूवमेंट दिखाती है दोस्तों। ओके, तो ये स्टॉक 600 के भी ऊपर ट्रेड किया करता था, लेकिन मैनेजमेंट बकवास था, जो मैं बोल रहा था अच्छी कंपनी का, ये मैनेजमेंट का पूरा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, इसके कारण ये डाउन ट्रेड में था। इसके मूविंग एवरेजेस अगर हम चेक करेंगे यहाँ पे, तो अभी मैं इसको जूम करता हूँ। ओके,
तो अभी ये रिसेंटली देखो आप, ये अभी इसने ये जो मूविंग एवरेज है ना, इसने इसको क्रॉस किया था। देखो ये बुलिश साइन है यहाँ पे, इसका आरएसआई भी स्ट्रांग है, 60 के ऊपर है। ये देखो इसमें। ओके, तो इस टाइप का जब मूवमेंट आता है दोस्तों, अभी ये स्टॉक बुलिश हो गया है दोस्तों। ये स्टॉक अभी बुलिश हो गया है। अभी ये शॉर्ट टर्म में भी ये स्टॉक बुलिश हो गया है। अभी हम उसका लॉन्ग टर्म का ट्रेंड देखते हैं। तो अभी जी है, तो यहाँ पे वीकली में देखता हूँ, ये वीकली में भी आरएसआई स्ट्रांग है। मंथली में भी देखो तो मंथली में अभी वो हुआ नहीं, क्योंकि अभी तो प्राइस मूवमेंट स्टार्ट किया है दोस्तों, बट अच्छा खासा स्ट्रांग है, अराउंड 55-50 के लेवल पे है ये स्टॉक। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो थोड़ा अच्छा लग रहा रहेगा। आई नो बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बोली जो मे बी आपको क्लियर नहीं रहेगी, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डालो, आप मुझे रीच आउट कर सकते हो डेफिनेटली। मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर करूँगा। अगर आप चाहते हो कि कोई लाइव स्ट्रीमिंग लूँ मैं इसका, तो मैं डेफिनेटली ले सकता हूँ। बट आपको जो भी आपका फाइनेंशियल ड्रीम है दोस्तों, ये काफ़ी एक अच्छा तरीका है दोस्तों। स्विंग ट्रेडिंग करो, आप इजीली पैसा कमा सकते हो, आपका जो खर्चा है वो निकाल सकते हो, स्मॉल स्मॉल जो आपके फाइनेंशियल ड्रीम्स है वो डेफिनेटली अचीव कर सकते हो। ओके, तो मैं अभी तो स्टॉक के वीडियो भी डालता हूँ जिसमें मैं बाइंग लेवल्स और मेरा एनालिसिस भी बताता हूँ, आप वो भी देख सकते हो इसके लिए। बट जो भी आप करोगे दोस्तों, आप खुद के रिस्क पे करो, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जहाँ पे पैसे बनते भी और निकलते भी है। ओके, तो आप रिस्क आप खुद से मैनेज करो, और आप देखो कि आप सारे डिसीजन खुद से लो। अगर आपको कुछ डाउट है तो आपका कोई कंसल्टेंट रहेगा, फाइनेंशियल एडवाइजर, आप उससे कंसल्ट करो। ये जो वीडियो मैंने बनाया ये मेरे अंडरस्टैंडिंग है दोस्तों। अगर आपको ये पसंद आया तो आप प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।